शायद जमील साहब, जो टॉक्स का प्रोसेस है उसमें शुरुआत में तो एक चीज़ मुस्बत है कि मेज़ के ऊपर दोनों फरीक बैठ जाएंगे और इसी बातचीत से उम्मीद रखनी चाहिए कि आगे का हल भी निकल आएगा। लेकिन काफ़ी थॉर्नी इशूज सामने होंगे, जैसे फ़ौजी अदालतों से सज़ा का मामला है। ख़ुद इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि 24 नवंबर से पहले भी इनका एक इंटरेक्शन चल रहा था और उसमें अवलीन शर्त यह थी कि इमरान खान की रिहाई के ऊपर हुकूमत फैसला करे। आज जब इनकी मुलाकात हुई है सियासी कमेटी की और बाकी इंटरेक्शंस में, हमारे जो रिपोर्टर से अभी तक इतला यही है कि वो कहते हैं कि वो मुल्की कवानीन के तहत अदालती अमल के ज़रिए ही इमरान खान की रिहाई में पीटीआई इंटरेस्टेड है। किसी डील या किसी बारगेन के नतीजे में किसी कागज़ पर दस्तखत करके वो उस तरह का अरेंजमेंट नहीं चाहते। बड़ी क्लैरिटी है उनमें। लेकिन क्या ऐसा कोई तरीकाकार मौजूद होगा कि ये अंदर बैठेंगे और इमरान खान को छोड़ के रिहा कर देंगे कि जाओ भाई घर चले जाओ, या वही तरीकाकार होगा जो अभी तक डॉक्टर यास्मीन से है या उमर चीमा से है या बाकी लोगों से? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हार्ड लाइंस हैं दोनों साइड पे, जब तक ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे तब तक कोई बात आगे नहीं चल सकती। मैं पीटीआई की और इमरान खान साहब के इस स्टैंस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता जो उन्होंने अब तक टेबल पे बैठने से इनकार किया और या ये कहा कि मैं सिर्फ पावर सेंटर से बात करूंगा, मैं इन लोगों से बात नहीं करूंगा। पॉलिटिशियंस आपको जितना मर्जी नापसंद हो, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी कुछ भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो आपको, अगर आपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलाना है तो आपको टेबल पे बैठना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। तो मैं तो इसको इंडोर्स करता हूँ दोबारा कि ये बहुत अच्छी बात है कि ये लोग टेबल पे बैठे हैं। अगली बात कि ये कैसे चलेगा, इमरान खान साहब को रिहा करना है या इन लोगों की जिनकी कन्विक्शंस हुई हैं इनको कैसे रिलीफ मिलेगा, या जो इस वक्त तक उनके कस्टडी में हैं और उनको सजाएं नहीं हुई हैं उनको छोड़ा जाएगा। ये थोड़े से क्वेश्चन हैं जो थोड़े से टेक्निकल हैं, लेकिन स्टेट के लिए टेक्निकल कुछ नहीं होता। अगर आपने एक मसले को हल करना है तो लॉ में आपके पास, प्रेसिडेंट के पास पार्डन की पावर है। आज ट्रंप के साथ ये सवाल किए जा रहे हैं कि कैपिटल हिल के जो कन्विक्टेड हैं उनको पार्डन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। ये इन लोगों को आपने किस तरीके से टैकल करना है और इमरान खान साहब को आपने रिहा करना है कि नहीं करना है। मेरा ख्याल है इट शुड बी मोर अ पॉलिटिकल डिसीजन देन अ लीगल डिसीजन। ये मैं इस चीज़ पे मेरा एम्फेसिस है कि अगर आप इसको लीगल टेक्निकलिटीज़ में फंसाएंगे तो फिर आपके पास 100 जस्टिफिकेशन हैं। बेसिक चीज़ है कि आपकी नीयत मुल्क को रिकन्सिलिएशन के बाद आगे चलाना है कि नहीं है। जो मिसट्रस्ट है, सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे नज़र आती है वो गवर्नमेंट में, स्टैब्लिशमेंट में और इमरान खान में एक मिसट्रस्ट की फ़ज़ा है। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं है जो बैठ के किसी को दूसरे की एश्योरेंस दे सके कि ये आगे मुल्क को इस तरह चलाया जाएगा। उसका वाहिद तरीका है कि ये बैठ के एक इकोनॉमिक चार्टर के ऊपर, 25 साल के इकोनॉमिक चार्टर के ऊपर एक फैसला लें कि इस मुल्क को हमने इन लाइनों पे चलाना है। कुछ चीज़ों को आप बिल्कुल सर्कल कर दें कि इनको कोई नहीं छोड़ेगा, ये छेड़ेगा, ये सेंसिटिव चीज़ें हैं, और ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको स्मूथ होने दें। हार्ड लाइन्स पॉलिटिशियंस ने ली, पीटीआई की तरफ से भी हार्ड लाइन्स हुई। मुझे लगता है कि ये जो नून लीग है उन्होंने उस हार्ड लाइन की वजह से अपना जो स्टैंस था एंटी एस्टेब्लिशमेंट उसको कंप्रोमाइज़ करके वो एस्टेब्लिशमेंट के पैरों के नीचे चले गए। तो ये सारी हार्ड लाइंस और आप जो टेबल पे बैठ के चीज़ों को हल नहीं कर पा रहे, ये उसी के नतीजे हैं। इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसको अवेल करना चाहिए, और जिस हद तक एक दूसरे को रिलैक्स किया जा सकता है, ये मैं इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा और हुकूमती पार्टियों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं है, यहाँ पे कोई डेड लॉक नहीं है। अगर आपकी नीयत है मसाइल को हल करने की तो ये हल हो सकते हैं,
वो जो कन्विक्टेड कॉन्फिडेंस हैं, बिल्डिंग की तरफ जाना चाहिए। अहमद अहमद वैसे जी प्रिजनर्स हैं, उनको पॉलिटिकल हैं या नहीं है, ये छोड़ के की है अगर गवर्नमेंट उसमें उनको उन्होंने रिलीज एक करना बात चाहती है तो 100 रास्ते उन्होंने हैं। कहा कि जी अगर आप हार्ड दोनों लाइंस करेंगे साइडों कि को ये नहीं होगा, जो है वो इस थोड़ा तरह नहीं अपने होगा, तो स्टांस फिर से ये चीजें नहीं जाएंगी। पीछे हटते मैं हुए एक आदत गलती हुई है उसे गलती तस्लीम करनी चाहिए और दूसरी को जो है वो दरगुजर से काम लेना चाहिए। तो यहीं पे मामला ख़त्म हो जाता है। मामला ये है कि अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाए, आपके घर को आग लगाए और उसके बाद कहे कि ये तो आपने खुद लगाई है, ये फॉल्स लेग ऑपरेशन था, आपने खुद ही मैनेज करके अपने घर को आग लगा ली है, तो फिर उसके बाद फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? यहीं पे मामला है। अगर इस बात से या इस जज्बे से पहले काम लिया जाता, ये हालात यहाँ तक ना पहुँचते। अब भी अगर इसके ऊपर अमल किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये आसानी जिसका उन्होंने जिक्र किया कि होनी चाहिए ताकि ये मामला किसी तरफ लगे, तो इससे ये आसानी पैदा हो सकती है।